प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जगते हैं और अपना कार्यभार फिर से संभाल लेते हैं। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से कराने की भी परंपरा है। शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस और प्रबोधिनी एकादशी आदि के नामों से भी जाना जाता है। तो आइए अब सुनते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। तब उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। तब राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए और वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। और जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आइए भगवान, भोजन तैयार है। तब उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। फिर भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। फिर 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। तब राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। और तब यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने कहा कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं, क्योंकि मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तब राजा की बात सुनकर वह बोला, हे महाराज, यदि आपको विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। और फिर राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए और उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। और अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। और फिर खा पीकर वे उसे अपने साथ विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए।
तब यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो, और इससे राजा को ज्ञान मिला। फिर वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह थी देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।